Hey guys, welcome to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. So today in this video we'll discuss some words, their meanings, synonyms and antonyms, and most importantly the tricks to easily remember these words. Okay, so please tell us in the comment section whether we should make vocabulary videos a regular thing or not. So let's begin. So we will look at these words which are often confused by the students. ये दो words में students को काफी confusion होता है. Okay? एक है uninterested, दूसरा है disinterested. So uninterested का meaning क्या है? जो अपना किसी normal interest को opposite, जिसमें किसी चीज में interest नहीं होना. जैसे मुझे पढ़ाई करने में interest नहीं है. So how will you use this? I am uninterested in studying. So उसका meaning होता है uninterested का मीनिंग होता है not interested in doing something. I am not interested in reading books. I am uninterested in reading books. But I am interested in watching movies. So interested का opposite uninterested. और disinterested का मीनिंग होता है impartial. किसी चीज को लेके impartial होना. Okay. Now ये दोनों words जो है they are derived from the same word interested. तो आप सोचेंगे कि ये दोनों वर्ड्स इंटरेस्टेड में से आया है और ये दोनों वर्ड्स जो है अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड और ऑपोजिट ऑफ इंटरेस्टेड. तो ये कैसे? क्योंकि इंटरेस्ट के अपने आप में दो मीनिंग है. फर्स्ट मीनिंग है जो आपको सबको पता है, किसी चीज में इंटरेस्ट होना, द फीलिंग ऑफ वांटिंग टू नो और लर्न अबाउट समथिंग और समवन. किसी चीज करने के लिए इच्छुक होना, किसी चीज को और जानना. जैसे मैं कह सकता हूं आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग चेस. सो उसे चेस खेलने की इच्छा है या उसको चेस कैसे खेलते हैं वो जानने की इच्छा है. ओके, सो ये आपका नॉर्मल इंटरेस्ट हो गया. आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग चेस और इसका ऑपोजिट होता है आई एम अनइंटरेस्टेड. अगर उसको है ही नहीं, कुछ क्यूरियोसिटी नहीं है, कुछ इच्छा नहीं है, सो दैट टाइम वी विल यूज आई एम अनइंटरेस्टेड इन प्लेइंग चेस. सो दिस इज द ऑपोजिट ऑफ इंटरेस्टेड, बीइंग अनइंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग. और इंटरेस्टेड का एक और मीनिंग होता है जो है बीइंग इन्वॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर इवेंट और सिचुएशन. ओके, सो आप किसी चीज में इन्वॉल्व हो या सिचुएशन में इन्वॉल्व हो या इवेंट में इन्वॉल्व हो, देन वी कैन से दैट यू आर द इंटरेस्टेड पार्टी. सो फॉर एग्जाम्पल आपने इन्फोसिस के शेयर्स खरीदे, आपने 1000 शेयर्स खरीदे, बहुत अमीर हो आप, तुम्हारे पास और तुम्हारे पिताजी के पास दुनिया भर का पैसा है. नाउ यू बिकेम अ इंटरेस्टेड पार्टी इन इन्फोसिस. जैसे इन्फोसिस के साथ कुछ अच्छा हुआ तो यू विल गेन फ्रॉम इट. अगर कुछ खराब हुआ सो यू विल लूज. ओके, अगर इन्फोसिस का शेयर का प्राइस बढ़ गया तो आपको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, और इन्फोसिस का अगर शेयर डाउन हो गया तो आपका लॉस होगा. सो इन दैट केस वॉट एवर हैपन्स विथ Infosys, you will be partial towards it, right? If you have bought shares of Infosys, you will be partial towards Infosys. Okay? तो आपको सपोज ऑप्शन दिया TCS का शेयर बढ़ना चाहिए या इन्फी का शेयर बढ़ना चाहिए, तो you will always choose Infosys because you are not a neutral party at that time. You are interested in the progress of Infosys because you have invested in Infosys. Okay? So वैसा एक मीनिंग होता है interested. Okay? अगर आपके शेयर्स है नहीं, ओके, एट दैट टाइम यू वुड हैव सेड टू बी अ डिसइंटरेस्टेड पार्टी, क्योंकि आपको कुछ लेना देना ही नहीं है इन्फोसिस के साथ क्या हो. एट दैट टाइम अगर आपको पूछते टीसीएस का बढ़ना चाहिए, इन्फोसिस का बढ़ना चाहिए, एट दैट टाइम यू वुड हैव टेकन अ न्यूट्रल डिसीजन. आप पार्शियल नहीं होते, आप इम्पार्शियल होते थे तभी. तो आप क्या सोचते थे कि टीसीएस का कैसे चल रहा है, इन्फी का क्या चल रहा है, एम्प्लॉइज कितने हैं, ये सब आप सोच समझ के डिसीजन लेते थे कि इन्फोसिस का बढ़ना चाहिए, टीसीएस का बढ़ना चाहिए. बट if you are interested, as you have bought 1000 shares of Infosys,
तो अब वो सोचोगे भी नहीं और सीधा इन्फोसिस, अब बोलोगे इन्फोसिस का बढ़ना चाहिए। ओके, सो इंटरेस्टेड के दो मीनिंग है, किसी चीज में करने में इच्छुक होना, द फीलिंग टू नो और लर्न अबाउट समथिंग, और दूसरा इंटरेस्टेड का मीनिंग होता है इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर इवेंट और अ सिचुएशन। ओके, तो फर्स्ट इंटरेस्ट का ऑपोजिट होता है अनइंटरेस्टेड और सेकंड इंटरेस्टेड का ऑपोजिट होता है डिसइंटरेस्टेड। तो अभी हम एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। नाउ इंटरेस्टेड इज लैकिंग इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी। नाउ फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ही इज अनइंटरेस्टेड इन फुटबॉल बट इज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। ओके, यहां मैंने एक ही सेंटेंस में ऑपोजिट मीनिंग यूज किया है। नाउ द गर्ल इज अनइंटरेस्टेड इन मी, इसका ऑपोजिट क्या होता है, द गर्ल इज इंटरेस्टेड इन मी। ओके, हिज आइडियाज आर बोरिंग सो आई एम अनइंटरेस्टेड इन देम। ओके, नाउ इसका सिनोनिम्स क्या होता है, अनइंटरेस्टेड का सिनोनिम्स देखते हैं, अनकंसर्न्ड, इनडिफरेंट, अपेथेटिक, इनक्यूरियस, और इसका एंटोनिम होगा इंटरेस्टेड ऑब्वियसली, कंसर्न एंड क्यूरियस। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर मीनिंग और अनदर ऑपोजिट ऑफ इंटरेस्टेड, दैट इज डिसइंटरेस्टेड। हाँ, ये दोनों एडजेक्टिव्स है, ये जानना इंपॉर्टेंट है ताकि आप सेंटेंस में कैसे यूज करते हो, इट डिपेंड्स अपॉन द पार्ट ऑफ स्पीच। तो डिसइंटरेस्टेड का मीनिंग क्या होता है, विदाउट अ वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट कौन सा है, इन्वॉल्व होना, यू आर इन्वॉल्व इन अ कंपनी, you have bought thousands of shares, so you have a vested interest in that company. But in this case, if you're disinterested, you don't have a vested interest in that company. या आप कह सकते हो impartial. Now let's look at the example. The judge should be disinterested to give a fair decision. Okay, जो कोर्ट में जजेस होते हैं, they should be disinterested to give a fair decision. Suppose केस चल रही है और जो accused है वो जज का दामाद है. Will the judge be disinterested at that time? No, the judge will be partial. The judge will have a vested interest in the outcome of the decision. So judge क्या करेगा, अपने दामाद के साइड से डिसीजन दे देगा. So in that case the judge won't be a disinterested party. He will be an interested party. Okay. Now let's look at another example. A good friend is a disinterested critic. जो अच्छा दोस्त होता है वो impartial critic होता है. Okay. वो कितना भी बुरा लगे दोस्त को, अपने दोस्त को, वो सही राय ही देगा. Okay. That is the definition of good friend. A good friend should always be a disinterested critic. The beneficiary is not a disinterested party. Obviously, जिसको benefit होने वाला है किसी outcome से, that party is not a disinterested party. जैसे आपका Infosys शेयर को, आपने Infosys के शेयर लिए थे, तो in that case you are the beneficiary. अगर Infosys बढ़ता, you are the beneficiary. अगर Infosys कम होता, तो आपको loss होता था. तो in that case you won't be a disinterested party. Now उसका synonyms देखते हैं. Synonyms है impartial. If you are interested, if you have a vested interest, then you would be partial, but as in this case you are disinterested, then you will be impartial. Unbiased, obviously, neutral होना, dispassionate, objective, non-partisan. Similarly, antonyms है partial, biased, subjective. Objective का opposite subjective, involved. Right? Now we will look at next word. The next word is also an adjective. It is belligerent. Now belligerent जो है, इस पे आप देख सकते हो ये belly. Now ये एक रूट वर्ड से आया है bellum. Bellum का मतलब होता है war. Okay? So belligerent भी obviously यही स्पेक्ट्रम में रहेगा. वॉर के, इसका मीनिंग जो है बेलिजेरेंट का, वो भी वॉर लाइक स्पेक्ट्रम में रहेगा ना. बेलिजेरेंट का मीनिंग क्या है, बीइंग होस्टाइल एंड एग्रेसिव. ओके, होस्टाइल एंड एग्रेसिव, सो दैट इज बेलिजेरेंट. ना मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये बेलन जो है ये रूट वर्ड है वॉर, इसका लैटिन मीनिंग होता है वॉर. नाउ व्हेनेवर यू कम अक्रॉस एनी वर्ड स्टार्टिंग विथ BELLI, जो इतने से स्टार्ट होता है BELLI, सो कंसीडर, आप ऐसा कंसीडर कीजिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम उसका मीनिंग भी यही स्पेक्ट्रम में रहेगा, होस्टाइल एंड एग्रेसिव या वॉर. ओके, यही स्पेक्ट्रम में रहेगा. तो इसके हम सेंटेंस में यूज देखते हैं.
माई सिस्टर वॉज ऑलवेज बेलिजरेंट एंड रेडी टू फाइट. मेरी बहन हमेशा hostile and aggressive behavior दिखाती थी and she was always ready to fight. You have to control your belligerent attitude to succeed in the corporate world. Now इसके synonyms देखिए, बहुत आसान है. aggressive, hostile, contentious, combative, unfriendly, pugnacious, antagonistic, bellicose, quarrelsome. Now ये जो है pugnacious, इसका मैं आपको mnemonic बता देता हूं. Now pugnacious के लिए आप सोचिए, पग कुत्ता है, पग, वोडाफोन वाला कुत्ता पग, जो छोटा दिखता तो है पर साला बहुत भौं करता है, बहुत भौंकते रहता है. जब आप उसके पास जाओगे वो भौंकेगा आप पे. सो ही विल बी शोइंग अ होस्टाइल एंड एग्रेसिव एटीट्यूड. ही विल बी होस्टाइल एंड एग्रेसिव टुवर्ड्स यू. तो आप ऐसा सोचिए, पग्नेशियस, छोटा कुत्ता, पग, जो आपको देखते ही भौंकने लगता है. So that is pugnacious, hostile and aggressive for you. इसके antonyms देखते हैं. Friendly, benign, harmonious, conciliatory, amicable, non-violent, without hostility. Okay, we'll look at next word, bellicose. Bellicose is an adjective. Okay, जैसे मैंने आपको कहा था, bellicose आप बताइए, आप सोचिए क्या मीनिंग रह सकता है. जैसे मैंने आपको बताया था, belly से स्टार्ट होने वाले generally comes under the spectrum of being hostile and aggressive. जो बेलम से, बेलम उसका रूट वर्ड है, लैटिन में इट मीन्स वॉर, वॉज नहीं वॉर. ओके, तो मीनिंग देखते हैं. फीलिंग और डिस्प्लेइंग ईगरनेस टू फाइट, बहुत झगड़ालू. सो इसका मीनिंग भी होता है हॉस्टाइल. सो लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स. द बेलिकोस फुटबॉल प्लेयर स्पेंड मोर टाइम फाइटिंग देन प्लेइंग. टिपिकल फुटबॉल मैच. नाउ सोनम becomes bellicose when she is hungry. जब सोनम को भूख लगती है, she starts displaying eagerness to fight. जो भी कुछ बोलेगा, she becomes very provocative in that sense. झगड़ा ही करना है साला, मेरे को भूख लगी, खाना दो, नहीं तो खत्म. Okay, so that is bellicose for you. इसके synonyms देखते हैं. काफी सिमिलर है ये belligerent से. इनफैक्ट आप कह सकते हो कि synonym ही हो जाएगा. Aggressive आता है, offensive, hostile, contentious, belligerent, antagonistic, combative, pugnacious, warmonger. So these are the synonyms of bellicose. Now ये synonyms होते हैं वो exactly same तो नहीं, पर idea same होता है. synonyms और antonyms का क्या चीज होता है? ये synonym है और यही antonym पकड़ लीजिए. synonyms और antonyms ये exactly same या exactly opposite नहीं होते, ये एक spectrum होता है. यहाँ ज्यादा same होगा, फिर यहाँ जो word आएगा वो कम same होगा पर similar होगा. Okay. Now over here also antonym होगा तो ये exactly opposite आएगा, फिर धीरे 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 कुछ words exactly opposite तो नहीं रहेंगे, पर जो overall idea है so that will be opposite of the idea that is being said. Now इसका antonyms भी friendly, benign, harmonious, peaceful, conciliatory, amicable, non-violent. Now let's look at next word, agog. agog जो है वो adjective है और agog के लिए, AGOG के लिए मेरे पास एक अच्छा, बहुत ही अच्छा mnemonic है जो आप कभी नहीं भूल सकते. देखिए, तो आप देख सकते हो, मैं अगर कहूं अनिल कपूर was agog to meet माधुरी, तो आप वीडियो में देख के क्या बोल सकते हो? अनिल कपूर, मैं कहता हूं अनिल कपूर was agog to meet माधुरी, तो आपका अनिल कपूर का बर्ताव कैसा था वो वीडियो में? इन द वीडियो अनिल कपूर was very excited, बहुत एक्साइटेड था.
He was very excited. So agog का मीनिंग ही highly excited, eager and curious है. अनिल कपूर was agog to meet माधुरी. जब भी agog आएगा तो आप सोचिए एजी ओजी लो जी सुनो जी, गाना ध्यान में आना ही चाहिए. अनिल कपूर was very excited to meet Madhuri. Now I am agog to see my brother after 8 months. We were agog for the news. So I am very excited, highly excited to see my brother after 8 months. We were very excited for the news. Now इसका synonyms excited, obviously, enthusiastic, eager, thrilled, exhilarated, enthralled, exuberant, interested, spirited, impatient. Okay. Antonyms में uninterested, spiritless, uneager to do something. Okay. Agog, AGOG, विशेष संपला. We'll look at next example, jubilant. Now jubilant के लिए, jubilant is also an adjective. इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताता हूँ. First one will be, do you know what is Jubilant Foodworks? Jubilant Foodworks एक हिसाब से जो जितने भी डोमिनोज पिज्जा के स्टोर्स है, रेस्टोरेंट्स है इंडिया में, दे कम अंडर जुबिलेंट फूडवर्क्स. जो आपको बिल देंगे डोमिनोज वाले, उस पे जुबिलेंट फूडवर्क्स लिखा रहता है. तो याद करिए, सोचिए, लॉकडाउन के पहले आप अपने दोस्तों के साथ डोमिनोज में गए हो, गप्पे शप्पे मार रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, हंस रहे हो, बहुत मजा कर रहे हो. सो एट दैट टाइम व्हाइल ईटिंग डोमिनोज पिज्जा यू आर वेरी हैप्पी. सो जुबिलेंट का एक मीनिंग है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस. सो जुबिलेंट को आप डोमिनो से रिलेट करो, जो पेरेंट कंपनी या मास्टर फ्रेंचाइजी है एक्चुअली जुबिलेंट फूडवर्क्स डोमिनोज की. सो व्हाइल ईटिंग डोमिनोज यू बिकम वेरी हैप्पी. सो व्हाइल ईटिंग पिज्जा यू बिकम वेरी हैप्पी. नाउ सेकंड आपको याद रखना है, तो जुबिलेंट कहूंगा तो हैदराबाद में एक एरिया है, पॉश एरिया, जहां बहुत सारे टॉलीवुड के एक्टर्स एक्ट्रेसेस बिग शॉट्स रहते हैं. तो दैट एरिया इज जुबिली हिल, जुबिली हिल्स. सो व्हेन यू परचेज अ हाउस इन जुबिली हिल्स यू बिकम वेरी हैप्पी. तो ऐसा ध्यान रख सकते हो. So that is what jubilant is for you. We'll look at some examples. CSK fans were jubilant after MI lost to KKR. भाई ये देखो, CSK fans की ऐसी राजनीति रहती है, खुद तो हरा नहीं सकते मुंबई इंडियंस को, पर KKR ने हरा दिया तो बहुत खुश. वाह वाह वाह. ओके, सेकंड एग्जांपल, रमेश वाज जुबिलेंट आफ्टर विनिंग द लॉटरी. भाई कौन नहीं होगा, लॉटरी मिली तो सब खुश होंगे. ओके, नाउ जुबिलेंट is great happiness. Okay, ध्यान में रखिए, it is not just happiness, it is great happiness, being very happy. Now synonyms क्या है? Overjoyed, euphoric, joyful, exultant, gleeful, elated, ecstatic, exuberant. Now मैं euphoric का भी mnemonic बता देता हूँ. आपने वो गाना सुना है, मायरी याद वो आयरी. मायरी गाना जिसने गाया है, जिस बैंड का है, वो बैंड का नाम है यूफोरिया. यूफोरिया का मीनिंग और जुबिलेंट का मीनिंग सेम है, बस यूफोरिया इज अ नाउन. ओके, उसका एडजेक्टिव है यूफोरिक, जो हमने ऊपर दिया है सिनोनिम्स में. यूफोरिक, यूफोरिक इज एन एडजेक्टिव. मायरी, फॉर मी पर्सनली, आई लव दैट सॉन्ग. ओके, सो आई बिकम वेरी हैप्पी व्हेन आई हियर दैट सॉन्ग. सो दैट्स व्हाई आई कैन इजीली रिलेट टू मायरी एंड यूफोरिया, or euphoric, which is an adjective of euphoria. Now next is also an adjective, artless. Now artless के लिए आप सोचिए, art और less अलग कीजिए. So make it artificial and less. जिसमें artificial less है, that person is artless. मतलब क्या, जिसमें artificial less है मतलब जो natural है. तो जो नेचुरल है दैट इज आर्टलेस. एक और मीनिंग होता है, आर्टिफिशियल से ही ले लीजिए, आर्टिफिशियल प्लस लेस. आर्टिफिशियल क्या होता है? फेक होना, फोनी होना. ओके, जो फेक बर्ताव करते हैं लोग, वो बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, वो अपने फायदे के लिए फेक बर्ताव करते हैं. सो इन दैट केस जो फेक बर्ताव नहीं करते वो आर्टलेस है,
जो अपने फायदे के लिए फेक बर्ताव नहीं करते वो आर्टलेस है। मतलब इन शॉर्ट, जो लोग भोले हैं वो आर्टलेस है। विदाउट डिसीट, जो लोग कनिंग नहीं है वो आर्टलेस है। तो इसका मीनिंग देखते हैं। सिंपल एंड नेचुरल, जैसे मैंने कहा फर्स्ट नेचुरल जिसमें आर्टिफिशियल चीजें नहीं है, या विदाउट कनिंग और डिसीज, जो लोग फेक नहीं है। तो इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। द बैलरीना डांस विद आर्टलेस ग्रेस। ऑब्वियसली शी इज अ बैलरीना, शी विल डांस विद आर्टलेस ग्रेस। इन दिस केस आई एम रिफरिंग टू नेचुरल ग्रेस, या मैंने लिखा दी। देन द चार्मिंग कंट्री बॉयज आर्टलेस वे ऑफ टॉकिंग स्वेप्ट द सिटी गर्ल राइट ऑफ हर फीट। नाउ ये है जो बंदा है, गांव का छोरा है। कंट्री मतलब विलेज, गांव का छोरा, कंट्री बॉय गांव का छोरा। स्वेप्ट द सिटी गर्ल मतलब शहर की लड़की। ओके, और हिज आर्टलेस वे ऑफ टॉकिंग मतलब उसके जो बात करने में भोलापन था, उससे वो लड़की शी वाज स्वेप्ट राइट ऑफ हर फीट, मतलब वो उसके प्यार में ही पड़ गई। लड़के का भोलापन देख के वो उसके प्यार में ही पड़ गई। ये सिटी गर्ल है, इसने जितने लड़के देखे रहेंगे जिसके पीछे पड़े होंगे, वो कुछ ना कुछ फोनी डिसीटफुल बिहेवियर करते ही रहेंगे उसके साथ। पर ये लड़का इतना भोला था कि उसके प्यार में ही पड़ गई। नॉवेल्टी रहेगी, पता नहीं, आगे जाके समझेंगे उनका रिलेशन कैसे होता है। सो विल लुक एट सम सिनोनिम्स। नेचुरल, सिंपल, ऑनेस्ट, जेन्युइन। ओके, तो ये नेचुरल और सिंपल जो है, इट गोज टू द फर्स्ट मीनिंग जिसमें आर्टिफिशियल चीजें नहीं है, बीइंग नेचुरल, सिंपल। तो ये ऑनेस्ट, जेन्युइन, इनोसेंट, नाइव इज अ वेरी गुड सिनोनिम फॉर आर्टलेस। इंजेन्युअस, गाइललेस, अनप्रिटेंशियस, कैंडिड, ये जो है बाद में के इट रिलेट्स टू द सेकंड मीनिंग। नाउ विल लुक एट एंटोनिम्स। आर्टिफिशियल, अननेचुरल, इट गोज टू द फर्स्ट। आर्टफुल मतलब बीइंग डिसीटफुल। ओके, तो दिस फ्रॉम ओवर हियर टिल हियर गोज टू द सेकंड मीनिंग। आर्टफुल, अफेक्टेड, गाइलफुल, फोनी, फेक, जैसे मैंने कहा, क्राफ्टी, कनिंग, डिसऑनेस्ट, इनसिंसियर। So this is what artless is. We'll look at judicious. It is also an adjective. Now judicious के लिए we will learn a root word. Root word is judicium. Judicium का लैटिन में मतलब होता है judgment. Anything that is related to good judgment, I will call that decision as a judicious decision. जिसके पीछे कुछ थॉट प्रोसेस है, अच्छी जजमेंट है, अच्छा सेंस है, दैट थिंग इज जुडिशियस। शोइंग और डन विथ गुड जजमेंट और सेंस। ना ये जुडिशियम से ही आपका जुडिशियरी आया है। जुडिशियरी इज सपोज टू गिव गुड जजमेंट्स। एक बार आपको रूट वर्ड पता चल गए तो आपको समझ जाता है कि कौन से स्पेक्ट्रम पे उस वर्ड का मीनिंग आने वाला है। जैसे जुडिशियम बोल दिया तो गुड जजमेंट से रिलेटेड, जुडिशियरी भी गुड जजमेंट से रिलेटेड ही है। नाउ आवर प्लैनेट हैज लिमिटेड रिसोर्सेस, सो वी शुड मेक जुडिशियस यूज ऑफ देम। जुडिशियस यूज मतलब क्या? कुछ सोच समझ के यूज करना चाहिए उसको। जुडिशियस यूज ऑफ देम। द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स वाज अ जुडिशियस वन। अच्छा डिसीजन था, सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन था। वो आदमी को कुछ फायदा हुआ रहेगा इसलिए वो बोल रहा है इट वाज अ जुडिशियस वन, नहीं तो गालियां ही देता था वो। सो उसका सिनोनिम्स होता है वाइज। वाइज इज अ गुड सिनोनिम। वाइज डिसीजन, वी शुड मेक वाइज यूज ऑफ द रिसोर्सेस। सेंसिबल, प्रूडेंट और वाइज इज वेरी सिमिलर। सैगेशियस भी, रीजनेबल, डिसर्निंग, डिस्क्रीट, थॉटफुल, प्रूडेंट वापस आ गया। साउंड डिसीजन, साउंड यूज ऑफ द रिसोर्सेस। इसका एंटोनिम आता है इनजुडिशियस, फुलिश, इल एडवाइज्ड, थॉटलेस, इनडिस्क्रीट, इम्प्रूडेंट, टैक्टलेस। सो जुडिशियस कम्स फ्रॉम जुडिशियम विच मीन्स जजमेंट, और जुडिशियम से ही अपना जुडिशियरी भी आया है, द सिस्टम विच इज सपोज टू गिव गुड जजमेंट्स। नाउ वी विल लुक एट एक्सटिरपेट। एक्सटिरपेट के लिए हमारे पास अच्छा नेमोनिक है, नेमोनिक नहीं, ओके, देयर आर नेमोनिक्स, we have mnemonics. हम इसे मीम से लर्न करेंगे, so it will be called as mnemonics.
Now this is the meme which we have prepared. When someone doesn't know the meaning of extirpate, lay me. इसके पेट पर बाण मारिए प्रभु. Now look at this word extirpate. We'll break this into three things. एक denoting one, तीर is तीर, और पेट अपना पेट. ओके, एक तीर पेट. इसके पेट पे we'll rub this बाण, we'll use. इसके पेट पर तीर मारिए प्रभु. ओके, जब प्रभु श्री राम ने रावण के पेट पर तीर मारा, then रावण was killed, he was destroyed. उसका नामो निशान मिट गया. सो एक्सटिरपेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली. तो एक्सटिरपेट के लिए आप कैसे याद रखोगे? ये मीम याद रखना, या आप एक तीर पेट याद रखोगे. एक तीर पेट, इसके पेट पे तीर मारिए प्रभु. जब प्रभु श्री राम ने रावण के पेट पर तीर मारा, रावण वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड. सो इसका मीनिंग क्या है? ये दिस इज वर्ब. इसका अलग अलग कॉन्जुगेशंस भी होता है. एक्सटिरपेट, एक्सटिरपेटेड, एक्सटिरपेट्स, जो भी आपके वर्ब फॉर्म्स है. सो टू एक्सटिरपेट इज टू इरेडिकेट और डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, नामो निशान मिटा देना. सो ड्यू टू द मीटियोराइट इम्पैक्ट, डायनासोर्स वेर एक्सटिरपेटेड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ. जब मीटियोराइट इम्पैक्ट हुआ, डायनासोर्स का नामो निशान मिट गया अर्थ पे से. मॉडर्न मेडिसिन हैज हेल्प्ड एक्सटिरपेट मेनी डिसीजेस. Modern medicines has helped to destroy or to eradicate many diseases. To eradicate मतलब क्या? जड़ से मिटा देना. To destroy completely. Now उसके synonyms है eradicate, obviously. Destroy, eliminate, expunge, weed out, abolish, annihilate, obliterate, erase and wipe out. उसके antonyms बहुत सारे होते हैं. जैसे का स्पेक्ट्रम है, तो कंजर्व, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, सेव, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, फॉर्म, फिक्स, रिपेयर, एस्टेब्लिश, रिवाइव, रिन्यू, मैन्युफैक्चर. ऑब्वियसली डिस्ट्रॉय करने का ऑपोजिट तो मैन्युफैक्चर आएगा. कुछ चीज बनाना, रिपेयर करना, फिक्स करना. सो दैट इज व्हाट एक्सटिरपेट इज. नाउ अबेस के लिए भी हमारे पास है एक निमोनिक. उसके लिए आप ये याद रखिए. अबेस बोले तो अबेस साले, अब्बा हारमोनियम बजा दे. सो अबेस आपने सोचा, आपके सामने आया, तो यू शुड डायरेक्टली थिंक ऑफ अबेस साले. अगर आप किसी को अबेस साले बोलते हो, तो आप उसको ह्यूमिलिएट करते हो. अबेस इज टू ह्यूमिलिएट और बिलिटिल समवन और डिग्रेड समवन. अबेस साले, तेरी शक्ल देख आईने में. सो दैट इज ह्यूमिलिएटिंग समवन. So the boss abased her lazy secretary in front of everyone. तो इसका मतलब क्या होता है? The boss humiliated her lazy secretary in front of everyone. Bullies always try to abase others to hide their own insecurities. Bullies हमेशा दूसरों को humiliate करते हैं to hide their own insecurities. So we'll look at some synonyms. Humiliate, belittle. Belittle भी अपने आप में एक difficult word है, तो उसका meaning आपको समझ गया रहेगा. To humiliate is to belittle is to humiliate, और abase साले, आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो. Then degrade, debase, demean, shame, dishonor, mortify. और इसका एंटोनिम्स क्या होता है? अगर आप गाली नहीं दे रहे हो, तो आप दूसरों को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो. वाओ. एलिवेट, एनोबल, अपलिफ्ट कर रहे हो, प्रोमोट कर रहे हो, एक्सटॉल, exalt, praise, flatter. Wow, कितने सुंदर वर्ड्स आ गए. So that is what abase is for you. Abase साले. That is how you will remember. Now, this was our last word for this video. Now we will revise all the words that we have learned. So uninterested is being not interested. Okay, interested के दो मीनिंग होते हैं. एक चीज में इंटरेस्ट रखना, उसका ऑपोजिट है अनइंटरेस्टेड. और डिसइंटरेस्टेड में मतलब जिसमें अपना वी डोंट हैव एनी वेस्टेड इंटरेस्ट, नॉट हैविंग एनी वेस्टेड इंटरेस्ट, या इम्पार्शियल. सो ये दोनों में आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है. इंटरेस्टेड के दो मीनिंग है. किसी चीज करने में इच्छुक होना, किसी चीज को जानने के लिए क्यूरियस होना, दैट इज इंटरेस्टेड. उसका ऑपोजिट है नॉट इंटरेस्टेड.
और डिसइंटरेस्टेड के लिए जो इंटरेस्टेड है उसका मतलब है किसी चीज में आपका वेस्टेड इंटरेस्ट होना, किसी चीज के लिए, किसी चीज में आपका इन्वॉल्वमेंट होना, तो उसका ऑपोजिट है डिसइंटरेस्टेड। नाउ बेलिजेरेंट और बेलिकोज के लिए हमने देखा था कि बेलम है, बेलम का मीनिंग है वॉर, तो ये दोनों का भी मीनिंग है ऑन दिस सेम स्पेक्ट्रम, होस्टाइल और एग्रेसिव। ओके, तो इसके साथ मैंने आपको बताया था एक और वर्ड, पग्नेशियस। पग्नेशियस बोला ना, आपके सामने वो वोडाफोन वाला कुत्ता जो है पग, वो आपके दिमाग में आना चाहिए, जो आपको देखते ही सारा भौंकने लगता है। so that in that case he shows an hostile or aggressive behavior towards you. Now एगॉग तो आपको पता ही चल गया होगा, एगॉग आया ना, आपको कुछ नहीं करना, बस उसका नाम जो है AGOG, स्पेलिंग जो है उसका वो बोलना है AGOG, तो आपके दिमाग में गाना आ जाएगा AGOG, लोजी सुनोजी। सो एगॉग इज हाईली एक्साइटेड। Now jubilant food works, Domino's. Jubilant is showing your happiness, very happy. इसके लिए आपको मैंने एक और वर्ड बताया था, मायरी वाला, मायरी याद वो आएरी, सो दैट इज यूफोरिक। तो बैंड का नाम है वो यूफोरिया है, दैट इज नाउन, ये यूफोरिक इज एडजेक्टिव। नाउ आर्टलेस कैसे, आर्ट प्लस लेस से बना है। नाउ आर्ट इज आर्टिफिशियल, सो इसका मतलब होता है एक तो नेचुरल, सिंपल एंड नेचुरल, और दूसरा बीइंग नाइव। नाइव मतलब भोला। जुडिशियस कम्स फ्रॉम जुडिशियम which means judgment. So anything that is pertaining to good judgment, anything that is related to good judgment is judicious. तो इसके जुडिशियम से ही एक और वर्ड आया है, जुडिशियरी। नाउ एक्सटिरपेट, इसके पेट पर एक तीर मारो प्रभु। ओके, सो टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। कैसे याद रखोगे, एक तीर पेट, इसके पेट पे एक तीर मारी है प्रभु। सो राम ने जब रावण के पेट पे तीर मारा, रावण वॉज डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। तो एक्सटिरपेट का मीनिंग टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, बहुत ही हाई स्केल पे, नामो निशान मिटा देना। ना अबेस इज अबेस साले, दैट इज to humiliate someone. So that is what this video was about. We learned 10 words today, and I am very sure that you won't forget these words ever. So please tell us in the comment section whether we should make this kind of a video a regular thing or not. Please comment, share and subscribe, and also click on the bell icon so that you will get notified whenever we launch a new video. So thank you.